Hi all, this is Abhay Mahajan. So a lot of students have actually been demanding this कि सर हमें अपनी स्टेट का कट ऑफ तो बता दो, राइट? सो एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन प्रॉमिसिंग कि मैं लेकर आऊँगा. सो आई हियर इट इज. सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग एंड टेलिंग यू अबाउट द कट ऑफ्स ऑफ ऑल द डिफरेंट रीजन्स अक्रॉस इंडिया एंड स्पेशली फॉर प्री-आरएमओ. अगेन जो मैं कट ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर कट ऑफ. इसका मतलब कि जो अभी मैं कट ऑफ तुम्हें दिखाने वाला हूँ and it will be in the alphabetical order of the states, वो कट ऑफ पिछले 2-3 साल का एवरेज है. सो दैट मीन्स तो तुम्हारा इस साल का या अगले साल का भी जो कट ऑफ रहेगा प्री-आरएमओ का या फिर सर्टिफिकेट का, दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम. तो तुम्हें उस टारगेट को हिसाब से रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है एंड अपनी तैयारी करनी है, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड डिस्कस. So guys, starting with the alphabetical order. So these are the names of the region. Mostly जो regions के नाम states के ऊपर हैं, but कुछ regions के नाम अलग भी हैं. So let us start with Andhra Pradesh. So class 8 to 11 का cut off is 38 and class 12 का cut off हमेशा अलग होता है because class 12 का कोटा ही अलग होता है, right? So this is the only exception. आंध्र प्रदेश में क्लास 12 का कट ऑफ इज लोअर देन दैट ऑफ क्लास 8 to 11. इसका मतलब आंध्र में 8 to 11 में बहुत ही होशियार बच्चे बैठे हुए हैं एंड 12 का इट इज 32. सो यूजली 12 का कट ऑफ इज ऑन द हायर साइड ऑफ 8 to 11, बट आंध्र प्रदेश इज वन एक्सेप्शन एंड ऑल्सो दीज आर द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जो प्री-आरएमओ के लिए हुई थी. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द प्रिपरेशन लेवल. सो आंध्र प्रदेश में 8 to 11 में अराउंड 317 सिलेक्शंस हुई हैं एंड दिस इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 2-3 ईयर्स. सो इस साल वॉज एन एक्सेप्शन जिसमें इस साल IUQM के सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे, बट वो सर्टिफिकेट वर लोअर इन नंबर दैन द प्रीवियस ईयर्स, बट इन जनरल इट इज 317 सीट्स एंड 61 सिलेक्शंस फ्रॉम क्लास 12, राइट? फॉलोड बाय असम जिसका कट ऑफ 4 है और यहाँ पर भी 4 है. सो असम में अगर तुम इवन इफ यू डू 2 questions राइट, यू आर थ्रू गाइस, यू आर थ्रू, राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द पीपल हु बिलोंग टू असम. छत्तीसगढ़ इट इज 8 बोथ साइड्स, दिल्ली 23 एंड 32. सो दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा NCR रीजन आ जाता है. सो इट इज अ गुड कट ऑफ गाइस, 23 out of 100 टू स्कोर 23 you need to do a lot of good preparation for pre-RMO and 32 for class 12 students. गुजरात इट इज 19 and 26. तो गुजरात में 12th का कॉम्पिटिशन इज क्वाइट हाई. जम्मू इट इज 2 and 7. सो अगेन जम्मू इज वन एरिया जहाँ पर तुम अगर थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू आर एबल टू एटलीस्ट क्लियर प्री-RMO. Followed by Jharkhand 15 and 21 and Karnataka it is 16 and 20, right? So this is for these states. Again यहाँ पर number of selections भी दिया हुआ है, तो this just shows कि यार कितने selections होती हैं तुम्हारी state से pre-RMO level पे. All right, moving on. Kerala is 17 and 26. So 17 for 8 to 11 and class 12 it is 26. MP is 14 and 22. Maharashtra and Goa, this is one region guys. Maharashtra and Goa is one region. So 20 and 28 for 8 to 11 and class 12. Followed by Manipur which is 2-2. Meghalaya is 2-2. Mumbai is separate region. So Mumbai is different from Maharashtra. So Mumbai के बच्चों का selection जो cut off है that is 21 and 23 resembles more like 20 and 28 only. So again ज़्यादा difference नहीं है. 12th में difference है but यहाँ पर it is 20-21 is almost the same. So Nagaland is again 2-2. So again if you belong to those northeastern states and अगर तुमने एक question भी सही कर लिया because एक minimum question is 2 marks, you are through, right? So this is that easy to score and get a certificate of pre-RMO from northeastern states. Followed by North Bihar. So North Bihar it is 14 and 23. So North Bihar is 14 and 23 and South Bihar is 7 and 7. So there are बिहार को 2 regions में बांटा गया. So North and South. So North is 14 and 23 जहाँ पे competition थोड़ा सा ज़्यादा है and South is 7 and 7, right? So तुम्हें खुद देखना है कि तुम कौन से region से हो because South Bihar and North Bihar का categorization is given on the site. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड HP जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जिनको बोलते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड चंडीगढ़, दिस इज 18 and 24. So 18 for 8th and 12th and 24 for class 12th students. Followed by Odisha 14 and 13. राजस्थान इज 22 and 30. अगेन राजस्थान अ टफ कॉम्पिटिशन गाइस. तो देखो जितने भी स्टेट्स का कट ऑफ अराउंड 20 एंड 20 से ऊपर है, 2 ज़्यादा स्टेट जहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है बिकॉज प्री-RMO लेवल पे इवन टू स्कोर 20 यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन. बहुत अच्छा प्रिपरेशन चाहिए बिकॉज इट इज़ अ गुड एग्जाम.
राइट. सो राजस्थान बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एंड बिकॉज वी नो दैट देयर इज अ कोटा फैक्टर एंड जयपुर फैक्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं IIT की, तो दैट इज़ वाई द कट ऑफ्स आर ऑल्सो हाई. So Sikkim it is 7 and 7, and South Bihar as discussed 7 and 7. Followed by Tamil Nadu. So South की states में cutoff is always on the higher side. So 17 and 26 for 8th and 11th and 12th respectively. Telangana again, Andhra Pradesh, Telangana super states, बहुत ज़्यादा competition है. So it is visible as well. So 28 and 26 for 8th and 11th and 12th respectively. Tripura is 2-2. So again one of those northeastern states जहाँ पर cutoff is as low as 2 marks. So even if you do one question right, you are through. Uttar Pradesh it is 17 and 25. So UP, so again good competition. 17 is a good score to qualify pre-RMO. Uttarakhand 4 and 8. So again this is a very good news for Uttarakhand people because Uttarakhand के अंदर बहुत सारे amazing places हैं जहाँ पर अच्छा तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे. So again this is good news because यहाँ पर number of selection भी बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत कम है. तो अगेन तुम लोग सोच रहे होगे कि सर काश हम उत्तराखंड में होते, एक तो नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती और ऊपर से प्री-RMO भी बहुत आराम से क्लियर हो जाता. फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल विच इज 14 and 16 respectively. So guys, these are the cutoffs of states and I had given this in alphabetical order and this is basically the average. तो नॉर्मली इतना ही रहता ±1 मार्क्स. सो जितना भी तुम्हारा कट ऑफ है तो कोशिश करो तुम्हारा टारगेट जो होना चाहिए +3 होना चाहिए. सो +3 अगर तुम्हारा टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलोंग टू से तेलंगाना, so your target should be 31 marks because अगर 31 है then you are in the safe zone because this number varies by 1-2 marks every year. So I hope you've जो चाहिए था तुम्हें वो तुम्हें मिल गया एंड हैप्पी लर्निंग और काम पे लग जाओ बच्चों. ठीक है, तो मुझे बहुत सारी सिलेक्शन चाहिए, तुम सबसे सिलेक्शन चाहिए एंड आई होप दिस हैज़ गिवन यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि मुझे कितना लेवल या का क्या टारगेट करना है. एंड बहुत सारे बच्चों ने, आई एम वेरी श्योर कि टेस्ट सीरीज ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है हमारी एंड बहुत सारे हमारे इंटरनल बच्चे भी हैं. सो अगेन तुम्हें अपना टारगेट मिल चुका है एटलीस्ट प्री-RMO क्लियर करने का. सो अगेन दैट टारगेट शुड बी द मिनिमम पॉसिबल लेवल. तुम्हें तो और ऊपर जाना है. तो इसका मतलब अगर तुम असम से हो या तेलंगाना से हो तो अगर इफ यू स्कोरिंग 30 यू शुड नॉट गेट सेटिस्फाइड, यू शुड बी एमिंग फॉर 40 और 45 फॉर दैट मैटर. राइट, सो अपना टारगेट हमेशा इसके हिसाब से मत रखो, बड़ा रखो. सो दैट एम फॉर द स्टार्स एंड कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे. आई होप यू एंजॉयड दैट. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.